करी पत्ता यानी मीठा नीम में ये खाद देने से आप 15 दिनों में अपने मरते हुए पौधे को जिंदा कर सकते हैं। देखिए ये जो पौधा है सूख चुका था, आप लोगों के साथ वीडियो भी मैंने शेयर किया था और अब इस पौधे की आप ग्रोथ देखेंगे तो इसी खाद को देने से ये पौधा बहुत जल्दी, इवन सूखा हुआ पौधा घना हो गया है। आपके भी मीठे नीम का पौधा यदि खराब हो रहा है या सूख रहा है तो इस खाद को देना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर 100% आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। मीठा नीम जो होता है ये आप कह सकते हैं एक औषधीय पौधा है जो हर घर में होता है और हम कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इस पौधे को ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके पत्ते का रस बालों में लगाने से बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये पौधा तो करीब करीब हर घर में इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन गर्मियों में यदि आपके करी लीव्स का पौधा सूख रहा है तो किस तरीके से आप बहुत नेचुरल तरीके से ख्याल रख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ ये है कि देखिए सॉइल जो है ये मॉइस्ट होना चाहिए। आप इसको मॉइस्ट रखने के लिए मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए ये केले के छिलके मैंने ऊपर से बिछा दिए थे। केले के छिलके तो अपने आप ही सूख गए, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ ले लिया। और वहीं ये जो दूसरा पौधा है इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि इसकी मिट्टी बार बार सूख जाती है। यानी गर्मी में हमें क्या करना है, मल्चिंग कर देना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। यदि 5 बातें हम करी पत्ते के लिए लेकर चलें तो पहली इम्पॉर्टेंट टिप है कि मल्चिंग करना है। मल्चिंग कैसे करेंगे, या तो सब्जियों के छिलके ले लीजिए, बनाना पील्स ले लीजिए और ऊपर से बिछा दीजिए। उसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पौधा पूरे दिन के धूप में रहता है और वो जो छिलके हैं वो सूख जाते हैं। जब सूख जाएंगे उन्हें मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। वो 4-5 दिनों 8 दिनों में डिकम्पोज हो जाएंगे। आपके पौधे पर एक नेचुरल नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और पौधा स्वस्थ भी रहेगा और वापस से नए लीफ से ढक दीजिए। दूसरी चीज़ है गुड़ाई, बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से पौधे में आप यूँ कह सकते हैं नेचुरली स्ट्रेंथ मिलता है और जो कुछ भी खाद आप देते हैं वो जड़ों तक पहुंचाने में इजी होता है। देखिए ढकने का प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है। कड़ी पत्ते के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है, यानी कि धूप पसंद है इस पौधे को। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप हल्की पिंचिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब कभी आप अपने यूज़ के लिए पत्ते ले रहे हैं तो उसे आप सिर्फ पत्ते ना निकालें, आप पूरी एक टहनी को काट लीजिए। उससे पौधा जो है ग्रोथ भी अपनी अच्छी दिखाएगा। अब जो दूसरी खाद है, देखिए ये चावल का पानी। मैं इतना डिटेल में अभी चावल के साथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि चावल का पानी डालना है या मार डालना है। नहीं, कुक्ड राइस का पानी नहीं डालना है। ये चावल जब हम बनाने के पहले वॉश करते हैं, इसके पानी को आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं। नेचुरल कैल्शियम का स्रोत है जो आपके पौधे को बहुत सारे आप कह सकते हैं मीलीबग्स या फंगस से बचा कर रखेगा या वाइट फ्लाइज से भी बचाएगा और एक बहुत अच्छा खाद भी है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को कोई बहुत ज़्यादा मार्केट से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम तुलसी को कोई बाहर से बहुत ज़्यादा खाद नहीं देते हैं, उसी तरीके से मीठा नीम जो है नेचुरली आप अपने घर में उगा सकते हैं। ये जो चावल का पानी है जितना भी निकल रहा है आप स्टोर करके रख सकते हैं और इस पानी को आप वीक में 2 या 3 बार डालिए और देखिए इससे आपके पौधे को बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगली चीज़ ये है कि कड़ी पत्ता यदि न्यू आप लगा रहे हैं तो बड़े कंटेनर में ही लगाइए। मैंने भी 10 इंच के कंटेनर में लगाया है। छोटे कंटेनर में कड़ी पत्ते का पौधा पेड़ नुमा आकार नहीं लेता, कुछ एक आध पत्तियाँ ही निकालता है। ये पेरेनियल प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में रहता है। तो पिंचिंग जितनी ज़्यादा आप करते जाएंगे पौधे की स्टेम भी मोटी होती जाएगी और पौधे की पत्तियाँ चमकदार और बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी। ये जो चावल का पानी है इससे आप अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है डीएपी। डीएपी जितने भी पेरेनियल आपके प्लांट्स हैं उन्हें हर 2-3 महीने पर कुछ दाने डीएपी के ज़रूर दे दिया करें। रूट्स के एक्सपेंशन में और मिट्टी को नेचुरली एसिडिक बनाने में ये हेल्प करता है। डीएपी एक सस्ती सी खाद है, आप आराम से नर्सरी से ले सकते हैं। 5-6 दाने आप 45 डेज़ पर डाल दीजिए। इससे जड़ों का फैलाव भी सही होगा और पौधे के लिए ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही सही काम करेगा। तो डीएपी हर
हर 15 दिनों पर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। 45 डेज़ पर ही डीएपी को दीजिए कड़ी पत्ते में, लेकिन इसको देने से रिज़ल्ट आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। जितने भी ये पत्ते वाले पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है और सिर्फ लीव्स निकलते हैं, इनके पत्तों को आप जितना क्लीन रखेंगे, जितना वॉश करते जाएंगे, वॉश करने का तरीका ये है कि जब भी पानी दें ऊपर से नहलाते हुए पानी दें। कड़ी पत्ते में आप सिर्फ या तो मॉर्निंग या इवनिंग में एक बार ही पानी दें। गर्मियों में भी आप एक बार पानी दीजिए, क्योंकि आपने मल्च कर दिया है तो पौधा सुरक्षित रहेगा, पौधे की मिट्टी बार बार सूखेगी नहीं। पूरे दिन के सनलाइट में आप रख दीजिए और जैसे मल्चिंग बताया है वो कर दीजिए। डीएपी के अलावा और भी कोई यदि खाद है आपके पास जो आपने पहले यूज़ किया हुआ है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाद ज़रूरी है अभी अप्रैल में, तभी बरसातों तक ये पेड़ नुमा आकार ले लेगा और इसकी स्टेम भी मोटी हो जाएगी। कड़ी पत्ते के बीज अपने आप ही बन के तैयार होते हैं, लेकिन उसको आप बरसात में लेकर के वापस रीग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जो स्टेम कटिंग से और बीजों से उगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।